कैसे सामने को खड़े हो, पीछे हट के खड़े हो? एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही है अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए हैं। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। कि मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगो कि मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? भाई स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूं। अरे राहुल, मुझे ये बताओ, ये तीसरा बैग लेकर चलने की क्या जरूरत थी? एक बैग तुम्हारे पीछे लटका है, एक बैग मैं अपने पीछे लटकाई हुई हूँ। ये तीसरा बैग लाने की क्या जरूरत थी? इसमें क्या है तुम्हारा? अब इस बैग को पैदल लेकर चलना कितना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं मंजिल कब आएगी। एक तो इस रोड पर ना ऑटो रिक्शा है ना कोई रिक्शा है। अरे योगी जी, तुम भी बेफालतू की बात कर रहे हो। ये तीसरा जो बैग है इसमें खाने पीने का सामान है। मेरे बैग में कपड़े हैं और तुम्हारे भी बैग में कपड़े हैं, तो पीछे लटके हुए हैं बैग। लेकिन जो अपना हाथ में लेकर चल रहे हैं दोनों लोग पकड़कर, इसमें खाने पीने का सामान है। खाओगे पियोगे नहीं। रास्ते में मजदूरी की तलाश में गाँव से शहर की तरफ चले हैं अपना लोग, पता नहीं कब शहर आएगा। अब कोई ऑटो रिक्शा या रिक्शा कर लो, उसी पर बैठ के चलेंगे। मेरे तो पैर थक गए भैया। रुको भाई रुको। जी भाई साहब, रोक लिया मैंने। रिक्शा बताओ कहाँ पर चलना है, चलो। अरे भाई साहब, शहर यहाँ से कितनी दूर रह गया है अभी? अरे शहर तो अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या 3 किलोमीटर तक पैदल जाओगे? मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, छोड़ दूंगा तुम्हें शहर। अरे भाई साहब, हम 30 किलोमीटर गांव से पैदल चले आ रहे हैं, ये तो 3 किलोमीटर रह गया। ये 3 किलोमीटर का सफर भी कट जाएगा। आप जाओ, हम पैदल ही जाएंगे। देखो योगी जी, अब मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर पूरी तरीके से थक गए। गांव से आते आते कम से कम 25 किलोमीटर हो गया। रिक्शे वाले भैया, आप शहर तक के कितने रुपए लोगे? बता दो रुपए हमें। अरे मैं कोई आपसे घर बार थोड़ी ले लूंगा, सिर्फ 50 रुपए एक आदमी के। आ जाओ, बैठ जाओ, जितने भी बैठना चाहते हो। अरे भाई साहब, पैसे कुछ ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए सवारी बहुत ज्यादा हो गए, आप 20 रुपए सवारी लो। और एक बात और, हम 5 लोगों को इकट्ठा बैठा लोगे रिक्शे पर अपने? देखो भाई साहब, पैसे तो मैं उतने ही लूंगा, 50 रुपए एक आदमी के, यानी कि 50 रुपए सवारी। और रही बैठाने की बात, आप तो 5 लोग हो, मैं अपने रिक्शे पर 10-10 लोग एक साथ बैठाता हूँ। अरे योगी जी, बैठ जाते हैं रिक्शे पर, क्योंकि चलते चलते अपना लोग थक जाओगे तो शहर जाकर मजदूरी क्या करोगे? कम से कम मजदूरी के लिए थकान बचाकर रखो। ऐसा है भाई साहब, मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप 50 रुपए एक आदमी के मांग रहे, मैं 40 रुपए आदमी कहता हूँ। 40 रुपए सवारी के हिसाब से बैठा लो हमें। आप ज्यादा कहो या कम कहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लूंगा तो 50 रुपए सवारी। बैठना है बैठो, नहीं बैठना है कोई बात नहीं। यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को, तुम मोटरसाइकिल को आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पर रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी, बजाय तो बताओ क्यों रोकूं मोटरसाइकिल को? क्या बात है बताओ तो। मैं और मम्मी जी दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने दावत पर बुलाया है हम दोनों को। अरे राहुल, मैं तुम्हें यहाँ पर रोक रहा हूँ तो कोई वजह ही तो है, तभी तो रोक रहा हूँ। रोक लो अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पे। लेकिन मोदी सर जी, एक बात बताओ, मेरे बेटे को तुम क्यों रोक रहे हो? वजह तो बताओ। हम दोनों लोग केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए जा रहे हैं, दावत का टाइम निकल जाएगा, जल्दी हमें बताओ क्या बात है, आप हमें क्यों जाने नहीं दे रहे हो आगे? सोनिया जी, राहुल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो। अब अगर तुम जानना ही चाहते हो कि आगे रोड पर क्या हुआ है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। आगे रोड पर अखिलेश नाम के ड्राइवर का एक ट्रक पलट गया है। वैसे तो किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उस ट्रक से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है, इसीलिए तुम आगे नहीं जा सकते। और बहुत तगड़ी जाम लग गई है, दोनों तरफ काफी ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है, इसलिए आप आगे मत जाओ। अब मम्मी जी आप ही बताओ क्या करा जाए?
केजरीवाल जी ने कहा था पूरा 12 बजे खाना खाने के लिए आ जाना, लेकिन 12 तो यहीं पे बच गए और ये मोदी जी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब कैसे करके दावत खाने को मिलेगी? मम्मी जी आप ही बताओ। मेरे बेटे ये मोदी सर जी बता तो रहे कि एक आगे ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रोड बंद हो गया है। अगर अपने लोग आगे मोटरसाइकिल ले जाएंगे फिर भी तो अपने लोगों को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये बता रहे आगे बहुत तगड़ी जाम लगी हुई है। ऐसा कर मोटरसाइकिल को वापस मोड़ ले और कोई शॉर्टकट देखते हैं केजरीवाल जी के घर पर पहुंचने के लिए। सोनिया जी एक शॉर्टकट जानता हूँ केजरीवाल जी के घर पे पहुंचने के लिए। आपकी मोटरसाइकिल आराम से वहां से निकल जाएगी। ये बराबर में अमित शाह जी का खेत है। इस खेत के बराबर में एक पतला सा पगडंडी रोड गया है। उस रोड जाना, फिर पक्का रोड आ जाएगा। फिर उसी पक्के रोड से केजरीवाल जी के घर के तरफ निकल जाना। तुम्हारी दावत भी नहीं छूटेगी। जल्दी जाकर केजरीवाल जी के यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खा लो। हाँ लालू जी, ये आपने रास्ता बहुत अच्छा बताया। इसी शॉर्टकट रास्ते से केजरीवाल जी के यहाँ पर दावत खाने के लिए मैं और मम्मी जी चले जाते। योगी जी इस बार बहुत बुरा हिसाब है। एक तो करेला बहुत पैदा हुआ है मेरे खेत में, ऊपर से कोई लेने वाला नहीं है करेला। तो मैंने सोचा क्यों ना टोकरी में रख के जगह जगह जाकर करेले को बेचा जाए। और योगी जी तुम्हारे गुलाब के फूल की भी अच्छी पैदावार हुई है। शादी पार्टी चल रही है, इस टाइम गुलाब का फूल काफी बिकता होगा तुम्हारा। अरे मोदी जी कैसी बात करती हो? अगर गुलाब का फूल ज्यादा बिकता होता तो मैं क्या टोकरी में लेके तुम्हारे तरह करेलों की तरह बेचता फिरता? कोई गुलाब का फूल भी इस टाइम नहीं खरीद रहा है, इसीलिए मुझे भी इधर उधर जाकर बेचना पड़ रहा है। अरे राहुल ये क्या, तुम तो एक तरबूज लेकर ही चलती है टोकरी में। क्या तरबूज एक भी नहीं बिका तुम्हारा गाँव में? अरे मोदी जी बहुत बुरा मद्दा चल रहा है। इतना बुरा मद्दा मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरबूज पैदा हुआ है पूरे खेत में और इस तरबूज को लेने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज को टोकरी में रख के दूसरे गांव में बेच के आया जाए। तुम भी अजीब बात करती हो राहुल। एक तरबूज था, घर में काट उठ के खा के अलग करते, एक तरबूज को बेचने के ऊपर पड़े हो। अगर मेरे खेत में एक करेला पैदा हुआ होता तो मैं एक करेला पका के खा जाता। अरे हवलदार केजरीवाल जी आ गए। अरे हवलदार केजरीवाल जी क्या चाहिए? करेला चाहिए? करेला ले लो मेरा। अरे भाई मोदी जी मैं इतनी कड़वी सब्जी नहीं खाता, बहुत कड़वा होता है करेला। अरे ऐसा करो केजरीवाल जी फूल ले लो। तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी पार्टी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, वहीं पे ये फूल ले जाना गुलाब के मेरे। नहीं होगी जी, मेरे किसी भी रिश्तेदार का इस टाइम कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शादी पार्टी या जन्मदिन कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा गुलाब का फूल अभी नहीं ले सकता। अरे राहुल तुम रुको, तुम्हारी टोकरी में बहुत बड़ा तरबूज है। अरे एक बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तुम तीनों लोग फल फूल सब्जी तीनों आइटम बेच रहे हो। तुम राहुल तरबूज कितने का दोगे बताओ? अरे केजरीवाल जी एक रेट 50 रुपए का तरबूज लगेगा आपको। अरे राहुल आधा काट के तरबूज मिल सकता है, 25 रुपए का आधा काट के दे दो। अरे नहीं सर जी, आधा मैं कहाँ पे बेचता फिरूंगा, फिर पूरा का पूरा तरबूज ले लो। तो फिर आधे पैसे उधार कर लो, पूरा दे दो मुझे, 25 रुपए है मेरे पास तो। अरे केजरीवाल सर जी, अगर मैंने आपसे 25 रुपए उधार कर लिए फिर आपसे मांगने की हिम्मत कहाँ होगी? मैं नहीं मांग पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। पूरे के पूरे 50 रुपए ले आओ। पापड़ ले लो, पापड़ कुरकुरे बढ़िया बेहतरीन घर के बने हुए पापड़ ले लो भाई, ले लो जल्दी जल्दी चले आओ लेने के लिए। लुट गए पापड़। अरे योगी जी राहुल अखिलेश सुबह से पता नहीं किसका मुंह देखा है, एक पापड़ नहीं बिका है। अब आवाज तो लगाना ही पड़ती है कि लुट गए। अब लुटे क्या, वहीं के वहीं पे रखे पड़े सारे के सारे पापड़। अब तुम तीनों में से भी कोई भी एक पापड़ नहीं खाना चाहता है। यहाँ बैठे बैठे तुम तीनों वक्त काट रहे हो। अखिलेश तुम ही ले लो एक आध पापड़। अरे मोदी जी गैस बन जाती है, पापड़ खाते ही गैस बनने लगती है, क्योंकि ये तला हुआ पापड़ है तुम्हारा। तली भुनी चीजों से परहेज कर रहा हूँ मैं आजकल। अरे नहीं, अब तक मैं तुम्हारी पूरी की पूरी पापड़ की टोकरी खत्म कर गया होता। भाई से मोदी जी कितने का एक पापड़ दे रहे हो? अरे राहुल तुम्हारे लिए सस्ता ही है, वैसे 7 रुपए का एक पापड़ बेच रहा हूँ, तुम्हें 5 रुपए का लगा दूंगा। अरे मोदी जी जेब में तो 2.5 रुपए पड़े हैं, अगर 2.5 रुपए का दो तो बताओ। अरे राहुल 2.5 रुपए भी क्यों खर्च करती हो? 2.5 रुपए अपनी ऐसी जेब में रखे रहो। अरे राहुल तुम भी अजीब बात करती हो। 7 रुपए का पापड़ मोदी जी ने तुम्हें 5 रुपए में बता दिया और ऊपर से तुम 2.5 रुपए दिखा रहे हो, ये कोई बात हुई? वैसे मोदी जी 3 रुपए तो मेरे भी पास पड़े, 3 रुपए का एक पापड़ दे दो। अरे योगी जी तुम भी राहुल की तरह सौदाबाजी करने लगे। 5 रुपए का पापड़ लगेगा, एक रेट का ही देता हूँ मैं। अरे योगी जी राहुल अखिलेश ये कुरकुर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कुरकुर क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। अरे मोदी जी कुरकुर की आवाज आएगी नहीं, तुम अपनी टोकरी की तरफ देखो, टोकरी में से एक पापड़ का एक टुकड़ा टूटा हुआ है। मुझे लगता है अखिलेश और राहुल ये तोड़ के खा गए चुपके से। अब इन दोनों में से किसी ने खाया है तुम्हारे पापड़ का टुकड़ा। पहली बात, तुम टोकरी इनके पास में रखते क्यों? पापड़ की टोकरी को दूसरी तरफ रखो। राहुल अखिलेश मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तुम दोनों में से किसी ने एक टुकड़ा तोड़ के खा लिया मेरे पापड़ का।
अब ये पापड़ कौन ले लेगा? अगर तुम्हारे पास पापड़ लेने के पैसे नहीं है तो मुझसे उधार ले लेते। एक तो सुबह से पैसी पौनी नहीं हुई है, ऊपर से तुम चुपके से तोड़ के खा रहे हो पापड़। ये कोई बात हुई? ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। अरे मोदी जी, गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिरूर ना जाऊं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल पहाड़ तक लटकी हुई है। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गांव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस यहाँ बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। मोदी जी, हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को। वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी, ये कहाँ से सामने पड़ गए? ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ, लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी, रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी, ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी, मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी? और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर। नहीं योगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी, मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी, चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुंचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश, तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी, इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी, चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकती हो, और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं, और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल, तुम्हें सारा का सारा चिट्टा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी, अच्छा ही हुआ। आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा, उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। आलू जी, जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ से बहुत हल्के हल्के हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी, आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल, तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया। डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है। भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल, तेजी से दौड़ो, समय कम बचा है। अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना है। जल्दी भागो। राहुल, कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से। तुम्हें मालूम होना चाहिए, डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है। तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ, और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी, कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी, इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी, मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल, तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी, हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं। आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल, हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ, इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले। बम बम बोले। अरे अखिलेश, तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है, और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी, मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं, और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी, जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश, थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है। आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना। उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण करना है। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली। बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी, समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी, मोदी जी, क्या बात है, क्या बात है? क्यों बहस कर रहे हो? क्या माजरा है? हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी, एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश, क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए। अब 6 महीने हो गए, ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्होंने
कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1,000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली। अब मैं बताता हूँ अखिलेश, सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बैठी हुई है। सब लोगों ने उधार लिए, अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1,000 रुपए कमा के बैठ गया। 1,000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उन पे भी मेरे 50 रुपए उधार है, वो भी देने का नाम नहीं ले रही है। और अगले मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे। और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो? क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी, कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम। लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊंगा उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा। सामने देख नहीं रहे हो, योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो? तुम्हारे 50 रुपए उधार हैं, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी। अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ। अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी कैसी बेतुकी बातें करते हो? अभी तुमने देखा नहीं, सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार हैं। ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार हैं, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे, मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में, मोदी जी का तुमने अभी अपने सामने ही देखा। सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है तो 55 रुपए हो गए। ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे। हम पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे साहब जी आ गए। मोदी जी, तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी, कौन सी बात शोभा नहीं देती? मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा, चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो मजदूर आदमी है। एक दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, एक दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। 350 रुपए हर दिन के मैं दूंगा तुम्हें मजदूरी। राहुल तुम थाली लेके क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा रोज का ये नाटक है। आज तो मैं तुम्हें थाली में खिला देता हूँ, लेकिन कल से अपनी थाली लेके आना, कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं थाली घर से लाना भूल जाता हूँ। आज घर जाके मैं अपने स्कूल बैग में सबसे पहले थाली ही रखूंगा। वैसे राहुल, स्कूल में दाल चावल आज के बहुत अच्छे बने, लेकिन ये क्या, अपना दोनों को एक बराबर दाल चावल मिले हैं अपनी थाली में, लेकिन तुम ज्यादा खा रहे हो, मैं कम खा रहा हूँ।
अरे मोदी जी मैं कहाँ ज्यादा खा रहा हूँ, आपके बराबर ही तो दाल चावल खा रहा हूँ। अरे मोदी जी एक बात सुनो, ये योगी जी और अखिलेश तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते, ये अपने स्कूल में खाने के लिए कैसे आ गए? अरे राजनाथ सर जी आ गए। अरे योगी जी और अखिलेश तुम हमारे स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बराबर वाले स्कूल में पढ़ते हो, यहाँ पर खाना खाने कैसे आ गए? तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं बना है? वो तो मैंने ड्रेस से पहचान लिया कि तुम्हारी ड्रेस अलग है, तभी मैं भागा भागा चला आया तुम्हारे पास। अरे राजनाथ सर जी हमारे स्कूल में खाना तो बना था, हम अंदर क्लास में ही बैठे रह गए, मैं और अखिलेश। जब हम बाहर आए तब तक स्टूडेंट सारा खाना खा चुके थे, तो हमने सोचा कि आपके स्कूल में खाना इस टाइम खिलाया जाता होगा, वहीं पर खाना खाती। लेकिन योगी जी हमारे स्कूल में खाना नाप तोल कर बनता है, जितने स्टूडेंट आते उतना ही हम खाना बनाते। अब तुम 2 लोग बाहर से बढ़ गए हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल में खाना कम नहीं पड़ जाएगा? अरे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो राजनाथ सर जी, हम आज आपके स्कूल में खाना खा लेते हैं, आज के बाद फिर नहीं खाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज खाना खा लो, लेकिन कल से ध्यान रखना। और वैसे हमारे स्कूल के खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे दिक्कत है राजनाथ सर जी। क्या दिक्कत है लालू जी, तुम्हें बोलो। अरे आप स्कूल में इतना कम खाना बनवाते हैं कि हम आधे भूखे रह जाते, आधा ही पेट भर पाता है हमारा, खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। अरे लालू जी अगर खाना थोड़ा ज्यादा बनवा लेते हैं हम तो बच जाता है, खराब होता है, तो इसीलिए हम खाना थोड़ा कम बनवाते हैं जिससे कि बचे नहीं। अरे राजनाथ सर जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना भी कम खाना मत बनवाओ जिससे कि हम भूखे रह जाएं, इसीलिए स्कूल का खाना थोड़ा ज्यादा बनवाओ। चलो कोई बात नहीं है, कल से स्कूल में तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। अखिलेश कैसे हाथ में एक एक ईंट ला रहे हो? कम से कम 10-10 ईंटें हाथ में लाओ, तुम तो सही तरीके से काम ही नहीं करना चाहती हो। अरे मैंने इस गांव के नाले को 15 दिन में बनाने का ठेका लिया है, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी ये आधा नाला भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। मुझे लगता है सही टाइम पे ये नाला बन के तैयार हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी बेफालतू की बात तो करते नहीं है, कितनी ईंटें लाऊं? मैं तो काम कर भी रहा हूँ। अरे आपके साथ तो मजदूरी पे राहुल भैया भी लगे हुए हैं, वो तो देखो हाथ में हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, कोई काम कर ही नहीं रहे वो, आप मुझे से कहते रहते हो। हाँ अखिलेश कह तो तुम ठीक रहे हो। राहुल एक बात बताओ, जिस नाले को मैं बना रहा हूँ उस नाले पर तुम अभी से खड़े हो गए? अरे इस नाले का सीमेंट अभी सही तरीके से सेट नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा, अभी हटो उसको ऊपर से, जाओ ईंटा लेके आओ 2-4। नाले को 15 दिन में पूरा करके देना है, 10 दिन हो गए, 5 दिन में इस नाले को बिल्कुल कंप्लीट करके देना है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने इतना कम दिन का ठेका ले क्यों लिया? ये गांव का पूरा 1 किलोमीटर का नाला आपने 15 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, और आप भी परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो बेफालतू में। लालू जी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो? आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी आप हमारे ठेकेदार जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हम दिन रात काम करके इस नाले को बनाएं। हमारा दिन दिन में काम करने का काम है इस नाले में। 15 दिन में तो अभी ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। 10 दिन हो गए, 10 दिन में अभी ये नाला आधा भी नहीं बना है, 5 दिन में क्या आधे से ज्यादा नाला बन जाएगा? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुमने ठेका कम दिन का ले लिया। अरे योगी जी आ गए। और मोदी जी 5 दिन बचे हुए हैं इस नाले को बनाने के लिए, 5 दिन में तो ये नाला बनकर तैयार हो जाएगा। योगी जी कोशिश में तो लगे हुए हैं, देखो अब 5 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन का ठेका लिया था मैंने इस नाले को बनाने का, इस नाले को बनाते हुए 10 दिन तो हो गए, 5 दिन बचे हैं बस। अगर ये 15 दिन में नाला बनके तैयार नहीं होगा तो कोई आफत तो आ नहीं जाएगी। मोदी जी आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत भारी बारिश दे रहे हैं, अगर ये नाला बनके तैयार नहीं हो पाएगा तो बारिश का पानी इस नाले में से कैसे निकलेगा? सारा का सारा पानी गांव में ही भर जाएगा फिर तो। इसीलिए तो आपसे कहा था कि 15 तारीख तक इस नाले को 15 दिन में कंप्लीट करके देना है, 15 दिन का ठेका लिया था आपने। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, 15 दिन में ये नाला बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें? हम तो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तुम राहुल कहाँ मेहनत कर रहे हो, तुम तो आराम से नाले के ऊपर खड़े हुए हो। मोदी जी कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी हो? खाओ खाओ जल्दी खाओ। अरे मैंने तुम्हारे लिए दम आलू पकाए हैं, जल्दी खाओ। अरे अखिलेश तुम भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ मेरा बेटा राहुल ही खा रहा है, बस कोई खा ही नहीं रहा है। अरे खाओ ना, ये देखो मैं ताजे ताजे दम आलू बना के लाई हूँ, खाओ जल्दी जल्दी। और लौकी की सब्जी मैंने तुम्हारे पत्तल में परोस दी थी पहले ही। अरे लौकी की सब्जी खाओ, फिर मैं ये दम आलू निकाल के दूं, निकालूं दम आलू तुम्हारे पत्तल में। अरे सोनिया जी कैसी बात करती हो, ये बताओ, ना तुम्हारी पूरी है ना चावल है, किस चीज से खाएं हम ये तुम्हारी सब्जी? अब लौकी की सब्जी खाली परोस के तुम पहले चली गई थी, अब दम आलू भी पका के ले आई। अब ये बताओ, जब तक कोई रोटी या चावल नहीं होगा साथ में, तब तक हम कैसे खाएंगे? भाई तुम्हारा बेटा राहुल तो खा रहा है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन हम कैसे खाएं बिना रोटी या चावल के? अरे राहुल अपनी मम्मी से कहूं ना कि कोई रोटी या चावल बना के लाएं, या तुम ही बना के लाओ। तुम यहाँ खाने के लिए बैठ गए साथ में, जब दावत के लिए बुलाया है, कम से कम इंतजाम तो पूरा किया करो। अरे मम्मी जी कैसी बेइज्जती करवाती हो सबके सामने, जब अपनों ने सब लोगों की दावत
दावत की है तो कम से कम पूरी और चावल तो बना के दो। खाली सब्जी खिला रही हो तुम मुझे भी। मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, इसीलिए मैं अकेले खा रहा हूँ और ये सब लोग खा ही नहीं रहे बिना चावल या पूरी के। अरे मेरे बेटे राहुल, ये बता घर में कोई चावल है ना आटा है, कहाँ से पूरी चावल बनाऊं? मोदी जी यही खाली सब्जी सब्जी खा लो, समझे? दम आलू बहुत बढ़िया बनाए, इसी को खा लो। अरे सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी। हाँ बोलो अखिलेश, क्या बात है? क्यों चुपके बोल रहे हो? अरे सोनिया जी, हल्के हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना चावल या पूरी के मेरा पेट नहीं भरता। कल के बचे बचाए हो बोझ दे दो मुझे। माना कि आज तुमने पूरी और चावल नहीं बनाए, लेकिन कल के घर में बचे बचाए होंगे, बोझ दे दो मुझे, मैं बोझ खा लूंगा। अरे भाई अखिलेश, घर में कोई आटा और चावल नहीं है, हमने खुद कल सब्जी खाई थी, समझे? कुछ बचा हुआ नहीं है। ये जो सब्जी है यही खाओ और आराम से घर जाओ। और मेरा वादा है तुमसे, अगली बार दावत में पूरी चावल जरूर होंगे।